तो इंडिया हमारे ना इस रीजन का एक उभरता हुआ सुपर पावर है और रीजन में उसके बहुत इन्फ्लुएंस है। और इंडिया ने हमेशा फोकस अपने रीजन पे किया है, वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। उसने ना कभी वेस्ट की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा इतना नहीं रहा। उसने रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, उसने मिडल ईस्ट के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। कि माधवी लता जी वो पहली औरत हैं जिन्होंने हैदराबाद जैसे मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में ट्रिपल तलाक के खिलाफ अवेयरनेस फैलाया था। कि जो पीएम मोदी हैं उनका बिहेवियर लेट्स सी वाला नहीं होता, इसकी जगह पर उनका होता है लेट्स डिस्कस। क्या जबरदस्त बात है, मुझे बड़ी पसंद आई। पर इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव अपने उरूज पर है। तीसरे चरण का चुनाव जहां संपन्न हो चुका है, वहीं चौथे चरण के लिए पार्टियां कमर कस चुकी है। पीएम मोदी जैसे दिग्गज घूम घूम कर अपना प्रचार कर रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। वहीं भारतीय मतदाता जो बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए 2019 में घर से बाहर निकला था, शायद इस बार ये मान चुका है कि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। शायद यही कारण रहा कि कई राज्यों में मतदान का प्रतिशत घट गया। वहीं गर्मी मई और जून के कारण भी कोई असर मतदाताओं पर हुआ, इसका ब्यौरा आना बाकी है। दूसरी ओर हैदराबाद जैसी सीट पर ओवैसी और माधवी लता जैसी महिला के बीच की टक्कर को न सिर्फ भारत का मीडिया बल्कि पाकिस्तानी मीडिया तक भी कवरेज दे रहा है। ये मुकाबला इतना दिलचस्प है कि इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए, इसके नतीजे को जानने के लिए सारी दुनिया बेचैन है। अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले ओवैसी के सामने बेसौम्य और पढ़ी लिखी महिला सामने है। इस बार बीजेपी चाहती है कि इस सीट पर ओवैसी को कड़ी से कड़ी टक्कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में अभी भी आटा और रोटी की जंग जारी है। उसके हुक्मरान जगह जगह दर दर पे घूमकर अपनी आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में लगी हुई है। उसके लिए कश्मीर जैसे मुद्दे उसकी आवाम के लिए बिल्कुल भी नगण्य हो गए, क्योंकि जो दैनिक चीज़ों की ज़रूरत एक आवाम को होती है वो उसके पास नहीं है। ऐसे में उसके हुक्मरान चारों तरफ परेशान दिखते हैं। वो उनको लगता है कि आने वाले समय में भी भारत जैसे देश के साथ उनका व्यापार नहीं होने वाला, जिसकी वजह से उनकी आवाम को आलू टमाटर प्याज जैसी चीज़ें आसानी से मुहैया हो जाती थी। इसी को लेकर पाक मीडिया में भी चर्चा जोरों पर है कि क्या पीएम मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं या कोई और पार्टी। उनको लगता है कि अगर ऐसा होता है, पीएम मोदी फिर से पीएम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ रिश्ते पहले जैसे ही रहने वाले हैं। इसी को लेकर वहाँ पे चर्चा खूब ज़ोरों पर है। वहीं पाकिस्तानी आवाम भी मानने लगी है कि कश्मीर जैसे मुद्दे से पहले हमारे हुक्मरानों को, आवाम को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करानी चाहिए। कश्मीर जैसे मुद्दे से उनका पेट नहीं भरने वाला। इसी को लेकर भी पाक मीडिया और आवाम बार बार बातें करती नज़र आती है। दूसरी ओर भारत की दिन रात होती तरक्की पर भी पाकिस्तानी आवाम अपने विचार रखती हुई नज़र आती है। आगे पाक मीडिया और वहाँ की आवाम को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मतलब इंडिया का झुकाव किसी तरफ नहीं रहा। उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन तो बिल्कुल कहीं किसी हिसाब पे नहीं बनता। उनकी इकॉनमी का बल्क बहुत बड़ा है, हमारी इकॉनमी छोटी है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इकॉनमी पे फोकस करे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए। ठीक है, हमें जिस तरह भी हम डिपेंडेंट रह गए IMF
IMF के हमें बार बार पैकेजेस लेने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा। जो अब नई गवर्नमेंट आई है, हमें इससे उम्मीद है कि अब आ गई है ये गवर्नमेंट, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेगी कि ये अपनी रेपुटेशन भी बराबर कर सके और आवाम के दरमियान अपना नाम दोबारा से पैदा कर सके। देखें, पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस इनके पास, ये एक दूसरे का कश्मीर नहीं ले सकते हैं, ये भी एक हकीकत है। ना इंडिया इस तरफ का कश्मीर ले सकता है, ना पाकिस्तान उस तरफ का। लेकिन इंडिया का जो स्टांस है कश्मीर की तरफ, इंडिया ने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू की है, ठीक है, वहाँ का जो कश्मीर है वहाँ पे काफ़ी तरक्की हो रही है, वहाँ रेलवे भी पहुँचाई है उन्होंने, ठीक है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो कश्मीर का रीजन है इस पे मतलब हमें डिफेंस को छोड़ के वहाँ की जो आवाम है उनको तरक्की देने चाहिए, वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो वो हमारी तरफ ही रहेंगे। मतलब कि कश्मीर को हम डिवाइड ही समझ सकते हैं कि अभी ना वो पाकिस्तान का है ना इंडिया का है। तो माधवी लता वो पहली औरत है जिन्होंने मुसलमान बेटियों को बचाया बेचने और खरीदने से। माधवी लता जी वो पहली औरत है जिन्होंने निकाह मस्यार के खिलाफ आवाज उठाया, जो सफर की निकाह होती है। माधवी लता वो पहली औरत है जिन्होंने निकाह मुत्ता के खिलाफ अवेयरनेस कैंप लगाया और मुसलमान बेटियों को कहा कि तुम शिक्षित हो जाओ। आज देखिए, कोई अगर हैदराबाद के मुसलमान कंफ्यूज हैं तो उसकी वजह साफ है कि ये कंफ्यूजन आया क्यों। ये कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि असदुद्दीन अवैसी तो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहा है, असदुद्दीन अवैसी तो अपनी लैविश लाइफ बना रहा है। 3.5 किलोमीटर का नाला ये तो मुसलमानों के लिए आज भी है। असदुद्दीन अवैसी का घर शीश महल जैसा है। असदुद्दीन अवैसी का बंगला जो है वो इतना खूबसूरत है कि अरबों खरबों का बंगला है। उसकी बीवी की संपत्ति इतनी ज्यादा है कि मुसलमान उस बारे में सोच भी नहीं सकता है। 3 टाइम का खाना खा ले वही बहुत है। तो एक मुसलमान लीडर को अपना मसीहा बनाने के बाद भी अगर मुसलमान पिता की बेटी बिक रही है, मुसलमान पिता की बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मुसलमान पिता की बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान पिता की बेटियों का तलाक हो रहा है, मस्यार हो रहा है, तो फिर ऐसे मुसलमान नेता की क्या जरूरत है। इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये ढकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें, पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है। इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 का वो रिवोक कर दिया है। ये था कि जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है बड़ा ही नेचुरल बिहेवियर होता है और बहुत रिस्पॉन्सिव नेचर है उनकी। और इसके ऊपर जो उन्होंने एक सेंटेंस कहा जो मुझे बड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा कि जो आमतौर पर लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है, जो रवैया होता है, वो ये होता है कि लेट्स सी। ठीक है जी, ये एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा फिक्रा है कि जो अक्सर लोग बोलते हैं, उनसे कोई बात की जाए तो आगे से कहते हैं लेट्स सी, मतलब देखेंगे, देखते हैं, देखे लेते हैं इसको भी। मिथुन दा का ये कहना था कि जो पीएम मोदी हैं उनका बिहेवियर लेट्स सी वाला नहीं होता, इसकी जगह पर उनका होता है लेट्स डिस्कस। क्या जबरदस्त बात है, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने मतलब इसमें ही सब कुछ पता चल जाता है। उनका ये नहीं कहते कि चले देखते हैं, हाँ देखेंगे, देखे लेते हैं क्या होता है। वो कहते हैं लेट्स डिस्कस, आइए बात करते हैं, आइए डिस्कस करें। मैं ही समझती हूं कि जिस बंदे का, जिस आदमी का, और खास तौर पर अगर वो स्टेट ऑफ द हेड होगा, तो हेड ऑफ द स्टेट होगा, खास तौर पर अगर वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, तो वो तो अपनी स्टेट को कहां से कहां ले जाएगा, क्योंकि वो तैयार है बात करने पे, डिस्कस करने पे। वो ये नहीं सोचता, यानी ये वो बिहेवियर है, ये वो आपका एटीट्यूड है जो आपको आगे लेकर जाता है। और यही वजह है कि हमें इंडिया इस वक्त कहाँ नजर आ रहा है, कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, कितना आगे नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि उसको चलाने वालों का बिहेवियर ये है कि लेट्स डिस्कस, जो भी करना है फौरी तौर पर डिस्कस करें, आइए बैठते हैं, आइए बात करते हैं। आपने पाकिस्तानी आवाम और वहाँ की मीडिया को भारतीय चुनाव पर भी सुना और पीएम मोदी पर भी सुना। दरअसल पाक में कहीं ना कहीं आवाम इस बात को मानती नज़र आती है कि पीएम मोदी के किए गए कामों की वजह से लगातार वो तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं।
और इसकी पूरी वो संभावना भी मानते हैं। दरअसल पीएम मोदी द्वारा चलाई गई जन कल्याण की योजनाओं और उनकी फॉरेन पॉलिसी से पाकिस्तानी ही नहीं सारी दुनिया प्रभावित नज़र आती है और वो इसीलिए मानते भी हैं कि भारत में तीसरी बार पीएम मोदी फिर से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के साथ व्यापार की संभावनाएं कहीं नहीं दिखती। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान को कहीं से समर्थन मिलने वाला नहीं है। आगे पाकिस्तानी आवाम इस बात को सच स्वीकारती है कि उसके देश में आज इन मुद्दों की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है तो आवाम को रोटी पानी और कपड़ा देने की। आज आवाम वहाँ बाढ़ से त्रस्त है। पाकिस्तान में आटे की समस्या इतनी बड़ी है कि इसके आगे कश्मीर समस्या भी फैल नज़र आती है। आज सऊदी अरब जैसे देश जो पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर कुछ मदद दे दिया करते थे, वहाँ पर भी कहीं न कहीं भारत ने अपना प्रभाव जमाया है और इन देशों में भी अब पाकिस्तान को आसानी से मदद मिलनी मुश्किल होती है। इसी को लेकर पाक मीडिया कई बार चिंता भी जताता है कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण ही उनको अरब देशों से आज भीख नहीं मिलती। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।